पति पत्नी का रिश्ता काफ़ी खूबसूरत होता है। एक एसपी साहब भेष बदलकर अपनी पत्नी से मिलने के लिए जाते हैं, जो उनसे 4 सालों से अलग रह रहे थे। जाकर अपनी पत्नी की हालत को देखते हैं तो फूट फूट कर रोने लगते हैं। दोस्तों, क्या कारण था जो एक एसपी साहब की पत्नी उनसे अलग रह रही थी और आज वह अपनी पत्नी के सामने वेश बदलकर क्यों पहुंचे थे? जानने के लिए पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में मैं बताने वाली हूं। तो वो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। ये अद्भुत और इंटरेस्टिंग जो कहानी है, इस कहानी को पूरा ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनती है, निवेदन है करती हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर की। अलीगढ़ के एक छोटे से गाँव में एक महिला रहती थी जिसका नाम था महिमा। लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। परिवार में कोई और नहीं था, सिर्फ बाप और बेटी ही रहते थे। महिमा की माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था। महिमा को पढ़ने लिखने का बचपन से ही शौक रहा था और उसके पिता भी यही चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़ लिखकर किसी सरकारी पोस्ट को हासिल कर ले, क्योंकि महिमा के पिता भी एक सरकारी नौकरी करते थे और सरकारी नौकरी के चलते उनका जीवन बहुत ही सुकून से बीत गया था। इसीलिए वह दोस्तों चाहते थे कि मेरी बेटी भी पढ़ाई लिखाई करके किसी सरकारी नौकरी को हासिल कर ले। समय सीमा बीतता जाता है, ग्रेजुएशन के लास्ट में चली जाती है और अपना सरकारी नौकरी पाने के लिए कोचिंग वगैरह करने लगती है। पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छी थी। सरकारी बैंक विभाग में जो है भर्ती निकलता है, उसमें फॉर्म भरती है और ये निकालती है। भगवान की कृपा से उसकी सरकारी नौकरी बैंक में कलर की पोस्ट पर लग जाती है। अब महिमा जो लड़की थी वह बड़ी हो जाती है। पिता महिमा की शादी करने के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि बेटी की भी उम्र अब शादी का आ गया था। आस पड़ोस के लोग भी महिमा की शादी को लेकर बातचीत बनाने लगते हैं। इसके बाद वह महिमा के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं और उन्हें अलीगढ़ में एक ऐसे लड़के का पता चलता है जिसका नाम महेंद्र था। पढ़ाई लिखाई में रुचि उसको ज़्यादा थी, उसकी सोच भी अच्छी थी। वह एक कैफ़े में काम करता था और सरकारी नौकरी पाने के लिए काफ़ी मेहनत करता था और तैयारी अलग अलग जो है विभागों में एग्ज़ाम दे चुका था, लेकिन अभी तक कोई सफलता उसको नहीं मिल रही थी। अब महिमा के पिता महेंद्र का 1-2 फ़ोटो महिमा के पास लेकर आते हैं और महिमा को दिखाते हैं। बेटी लड़का सुंदर भी है और पढ़ाई भी कर रहा है, साथ ही अपने काम को भी संभाल रहा है। मुझे यह लड़का बहुत पसंद आया है। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो मैं उनसे घर वालों से ये बात करूँ, शादी के लिए आगे बढ़ाऊँ। महिमा भी अपने पापा की पसंद पर राजी हो जाती है और कहती है कि पापा, अगर आपने मेरे लिए कोई लड़का पसंद किया हो तो उसमें कुछ ना कुछ तो बात होगी। तो जो आपने उस लड़के को मेरे लिए पसंद किया है, मैं आपकी पसंद से ही शादी करना चाहती हूँ। अब महिमा के पापा महेंद्र की फैमिली से शादी की बातचीत होने लगती है। उन्हें भी महिमा बहुत अच्छा सुंदर पसंद आती है। वह लोग शादी की तारीख तय कर देते हैं और 2 महीने बाद दोनों की शादी बड़े धूमधाम के साथ कर दी जाती है। महेंद्र अपनी पत्नी महिमा को बहुत प्यार के साथ रखता था। महिमा भी अपने पति और सास ससुर का बहुत आदर सम्मान करती थी। परिवार हंसी खुशी जीवन कट रहा था। महिमा सुबह का नाश्ता तैयार करके अपनी जॉब के लिए चली जाती थी। दोपहर का खाना उनके साथ उनकी सास जो है बना लिया करती थी। महिमा अपनी जॉब से आने के बाद फिर से शाम का खाना खुद से ही बना दिया करती थी। महेंद्र को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि महिमा सरकारी नौकरी कर रही थी और फिर भी काफ़ी समय निकाल लिया करती थी। घर के काम काज के लिए हाथ पटा दिया करती थी। समय ऐसे ही बीत गया। महेंद्र जो कि लगातार कई बार सरकारी नौकरी के लिए एग्ज़ाम दे चुका था, शादी के बाद फिर भी एक बार यूपीएससी का एग्ज़ाम देता है और जब कुछ महीने बाद रिजल्ट घोषित किया जाता है तो वह अपना रिजल्ट देख के बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि दोस्तों इस बार यूपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर पास कर लेता है और यूपीएससी में उसका सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन होने के बाद उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है और इस कामयाबी का सारा श्रेय अपनी पत्नी महिमा को देता है। वह कहता है कि महिमा, मैं कई बार यूपीएससी का एग्ज़ाम दे चुका हूँ, लेकिन हर बार फेल हो जाता था। इस बार तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, मुझे हौसला दिया, तैयारी कराई और देखो मैंने यह एग्ज़ाम निकाल लिया। वह प्यार से अपनी पत्नी के गले लग जाता है। महिमा की आंखों में भी खुशी के आंसू भर जाते हैं। महिमा भी इस बात से बहुत खुश थी कि उसे कितना अच्छा पति मिला है। उन्होंने अपनी मेहनत से यह एग्ज़ाम पास किया है और मुझे इसका श्रेय दे रहे हैं। इसके बाद यह खुशखबरी और सभी परिवार वालों को सुनाते हैं और एक पार्टी रखकर सेलिब्रेशन भी करते हैं। कुछ समय के बाद महेंद्र की ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाता है और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद वह एक सब इंस्पेक्टर एसपी बन जाता है। एसपी बनने के बाद महेंद्र की पोस्टिंग पास के ही शहर में हो जाती है। ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से करता है और अपनी ड्यूटी का फर्ज निभा रहे थे। पति पत्नी और परिवार सभी सुख से रहते हैं और खुश रहते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है, लेकिन दोस्तों एसपी साहब को एक दिन विचार आता है कि उनकी पत्नी भी नौकरी कर रही है और वह भी नौकरी कर रहे हैं, जिस वजह से
ना तो एक दूसरे को सही से वक्त दे पाते हैं, अपने माता पिता के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं। महेंद्र अपनी पत्नी से कहता है कि महिमा तुम ऐसा करो, अपनी जॉब से रिजाइन कर दो, क्योंकि मेरी भी सरकारी नौकरी लग गई है और पैसों की अब हमारे घर में कोई कमी नहीं है। पैसा मैं बहुत कमा रहा हूँ, लेकिन एक दूसरे के साथ समय नहीं गुजार पाते हैं, इसीलिए तुम यह नौकरी को छोड़ दो और मेरे माँ बाप की सेवा करो, मेरा भी ख्याल रखो। और जब यह बात सुनकर महिमा पहले तो मना ही करती है, लेकिन महेंद्र से बहुत प्यार करती थी और वह भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और नाराज़ नहीं करना चाहता था, इसीलिए खुशी खुशी अपनी नौकरी को रिजाइन कर देती है और घर पर रहकर ही अपने पति का ख्याल रखती है। वीकेंड पर उनके साथ घूमने के लिए जाती है और अपने सास ससुर का भी ख्याल अच्छे से रखती है। नौकरी छोड़ने के बाद भी महिमा को अपने ससुराल में वही सम्मान मिलता था जो पहले मिल रहा था। परिवार बहुत खुश था, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि कभी कभी खुशियों को नज़र लग जाती है। ऐसा ही महेंद्र और महिमा के साथ भी हो जाता है दोस्तों। महिमा महेंद्र के चरित्र पर करने लगती, क्योंकि नौकरी से रिजाइन करने के बाद भी महिमा के बैंक स्टाफ के कुछ साथी उनसे मिलने के लिए घर पर ही आ जाते थे, जिस वजह से महेंद्र सोचता है कि महिमा इन लोगों से के साथ कोई ना कोई संबंध जरूर है। वह महिमा पर शक करने लगता है, लेकिन दोस्तों महिमा एक नेचर बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसका बैंक में अपने साथियों के साथ नेचर बहुत अच्छा था, इसीलिए इस्तीफा देने के बाद भी स्टाफ उनसे मिलने के लिए आया करते थे। लेकिन महेंद्र को यह बात बिल्कुल भी नागवार गुजरती थी, उसे अच्छा नहीं लगता था, जिस कारण महेंद्र महिमा के प्रति मनमुटाव पैदा कर लेता है। लेकिन महिमा को इस बात की भनक भी नहीं लगने देता है और वह उसके बारे में ऐसा कुछ सोच रहा था। ऐसे ही समय गुजर रहा था। एक दिन महेंद्र अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गया हुआ था और जाने के बाद वह क्या करता है कि बहुत ज़्यादा शराब पी लेता है। शराब पीने के बाद वह उसकी पत्नी जो है अपने घर आता है और अपनी पत्नी को चरित्रहीन औरत कहता है और उसे अपने स्टाफ के लोगों से अवैध संबंध कहता है। शराब के नशे में धुत हो जाता है। जैसे ही घर के अंदर आता है तो देखा कि आज फिर से महिमा का एक और स्टाफ का साथी उससे मिलने के लिए आया, उसका हाल चाल लेने के लिए घर आया हुआ था। महिमा को उसके साथ बैठा देख, उससे बातचीत करता देख उसको परेशानी होती है, दिक्कत होने लगता है और गालियां देने लगता है। महिमा और वह आदमी महेंद्र को ऐसे गालियां देते देख तो हैरान हो जाते हैं कि आखिर यह ऐसी गालियां क्यों दे रहा है। महेंद्र अपना आपा खो बैठा है, दिमाग उसका काम नहीं कर रहा था और अपनी पत्नी को लगातार गालियां ही दे रहा था। यह सब देख वह आदमी वहां से चला जाता है। इसके बाद भी महेंद्र महिमा के साथ बहुत लड़ाई झगड़ा करता है। उसके दिल दिमाग में जो भी महिमा को लेकर बातें चल रही थी सभी को गाली देते हुए कह देता है। महिमा यह बातें सुनकर चौंक जाती है। महेंद्र को बहुत समझाने की कोशिश करती है, जैसे आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, लेकिन महेंद्र अपने माता पिता की भी बात समझने को तैयार नहीं था। लेकिन उसकी जो हरकत थी वह बहुत ही बिगड़ चुकी थी। फिर महिमा के साथ मारपीट भी करने लगता है, जिससे महिमा को भी गुस्सा आता है। वह अपने पिता को फ़ोन करती है और उन्हें बुलाकर रात को ही अपने मायके चली जाती है। अब सुबह हो जाती है तो महेंद्र का नशा भी उतर गया था। उसे रात को की सभी बातें याद आ रही थी, लेकिन महेंद्र के दिमाग में अभी भी यह बातें थी कि उसकी पत्नी चरित्रहीन है। वह गुस्से में अपने घर को जला बैठा था। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और महिमा सोच रही थी कि उस दिन उन्होंने जो उसके साथ किया था महेंद्र, उसके बाद वह जब सुबह होगा तो महेंद्र उसको मनाने के लिए आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। महिमा परेशान हो जाती है। इतने में ही महेंद्र उसे तलाक के पेपर भिजवा देता है और कुछ दिनों के बाद उनका तलाक भी हो जाता है। महेंद्र अभी भी इस सब का जिम्मेदार महिमा को ही मानता था कि यह सब उसी की वजह से हुआ है, उसी की वजह से मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो गई है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि महिमा ने तो उसका हर तरह से सहयोग किया था। अपने रिश्तों को बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए और बढ़ाने के लिए उसकी हर एक बात मान ली थी। यहाँ तक कि अपनी गवर्नमेंट जॉब भी रिजाइन कर दिया था, लेकिन महेंद्र ने उसकी कोई कदर ही नहीं की थी। तलाक को धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं। महेंद्र सोचता है कि कहीं मैं खामखा महिमा पर शक तो नहीं किया है, गलत फैसला तो नहीं लिया है, इसीलिए वह इस मामले की तहकीकात करने का सोचता है। छानबीन करने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी बहुत घटिया सोच थी। महिमा के दामन पर कोई दाग नहीं था। वह तो सिर्फ उसे स्टाफ के लोग से ही बातचीत कर लिया करती थी और घर पे वह लोग मिलने आ जाया करते थे। उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। वह बैंक में सभी की लोकप्रिय थी। इसी बात को जानने के बाद महेंद्र को थोड़ा बुरा फील होता है, लेकिन तभी उसके आगे उसका घमंड आ जाता है और सोचता है कि अगर महिमा की कोई गलती नहीं थी तो उसे घर को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। सुबह होने का इंतजार करना था और जब मेरा नशा उतर गया होता तो मुझे समझाना चाहिए था। इसी घमंड की वजह से महेंद्र अभी भी महिमा को वापस लेने के लिए नहीं जाता है। इधर महिमा अपने पिता के साथ रहकर ही अपना जीवन यापन कर रही थी, लेकिन दुर्भाग्य में
उसके पिता की भी हार्ट अटैक के कारण मौत हो जाती है, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। हमेशा सोचते रहते थे कि उनकी जवान बेटी की ज़िंदगी खराब हो गई है, अब आगे इसके जीवन का क्या होगा। उन्होंने बहुत कोशिश की थी अपनी बेटी से कि बेटी तू अब दूसरी शादी कर ले, लेकिन महिमा बोल देती थी कि पिताजी मैं ज़िंदगी में कभी भी दूसरी शादी नहीं करूँगी। और एक दिन अचानक ही उसके पिता की हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है, उनकी मौत हो जाती है। पिता की मौत के बाद महिमा दर-बदर हो गई थी, क्योंकि दोस्तों अब तक तो उनका खर्च चल रहा था और पिता की पेंशन से खर्च निकल जा रहा था। उसके बाद महिमा अपनी नौकरी को पाने की भी कई बार कोशिश कर रही थी कि मेरी नौकरी मिल जाए, लेकिन दोस्तों सरकारी नौकरी एक बार छोड़ने के बाद दोबारा ऐसे कहाँ मिलती है। बड़े भाग्य की बात थी जो उससे नौकरी पहली मिली थी। अब वह खर्चे से ही परेशान हो गई थी, तो सोचती है कि मुझे कुछ न कुछ काम करना चाहिए जिससे मेरा खर्च निकल जाए। इसके बाद वह अपने ही गांव के चौराहे पर एक चाय का स्टॉल लगा लेती है, चाय की दुकान खोल लेती है। ज़्यादा पैसे की लागत नहीं आती है चाय की दुकान खोलने में, थोड़ा बहुत सेविंग उसके पास थी। उन्होंने पैसे से वह चाय की स्टॉल लगाती है। चौराहे पर स्टॉल लगी हुई थी, गाँव के लोग के साथ साथ रास्ते में जाने वाले लोग भी उस स्टॉल पर जाकर चाय पिया करते थे। धीरे धीरे समय बीता, उसका काम चलने लगा और छोटी सी चाय की स्टॉल से ही वह अपना खर्चा चला लिया करती थी। इधर महेंद्र अपने गुस्से और घमंड को लेकर अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहता और धीरे धीरे इनके तलाक को 4 साल बीत गए थे। एक दिन महेंद्र अपनी इसी दोस्त की शादी में गया हुआ था। शादी का माहौल देखकर उसे भी अपनी शादी का याद आने लगा। उसे अपनी घर गृहस्थी की याद आने लगी कि मैं कितना बुरा हूँ, अपनी ही हाथों से अपने गृहस्थी को बर्बाद कर दिया और सब खराब कर दिया है, सिर्फ एक छोटे से शक की वजह से। इसके बाद वह मंडप के बाहर कुर्सी पर बैठा शादी को देख रहा था। पंडित जो दूल्हा दुल्हन को 7 फेरे के साथ वचन दिला रहे थे, वह सब देखकर उसका मन भारी हो जाता है और वह तुरंत शादी के बीच को छोड़कर अपने घर चला जाता है। अपने कमरे में आकर बैठ जाता है और उसकी आंखों से बैठे बैठे ही आंसू बहने लगते हैं। वह सोच रहा था कि मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वह सोचता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं अपनी गलती को सुधार लूँगा। महिमा के घर जाऊँगा, उससे माफ़ी मांग कर उसे मनाकर अपने घर साथ ले आऊँगा। लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि तलाक को तो 4 साल बीत चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो कि महिमा ने दूसरी शादी कर ली हो। अब रात भर वह यही सब सोचता रहता है और सोचते सोचते सो जाता है। जब सुबह होता है तो फैसला करता है कि मैं पहले अपनी पत्नी से मिलने के लिए जाऊँगा, लेकिन भेष बदल कर जाऊँगा, देखूँगा कि वह किस हालत में है, उसने दूसरी शादी की है या फिर नहीं। महेंद्र अपने ड्राइवर को बुलाता है। वह उनकी सरकारी गाड़ी को लेकर आया था, लेकिन महेंद्र अपनी पर्सनल गाड़ी की चाबी उन्हें देकर कहता है कि गाड़ी बाहर निकालो, हम आज मार्केट जाएंगे। इसके बाद महेंद्र ड्राइवर के साथ अब पहले मार्केट पहुंचता है। मार्केट में वह मेकअप आर्टिस्ट के पास पहुंचता है और उससे बहुत अच्छे से मेकअप करवाता है और बोलता है कि मेरा कुछ ऐसा मेकअप कर दीजिए जिससे कि मुझे कोई पहचान ना पाए। इसके बाद मेकअप आर्टिस्ट महेंद्र का बहुत अच्छे से मेकअप कर देते हैं, जिससे कि वह अपनी पहचान को छुपा लेता है। अब वह अपने ड्राइवर के साथ फिर से गाड़ी लेकर अपने ससुराल महिमा के गांव की तरफ चल देता है। रास्ते में ही उसके दिमाग में तरह तरह की बातें आ रही थी कि पता नहीं मेरी पत्नी कैसी होगी, किस हाल में होगी, मुझे पहचान के क्या रिएक्ट करेगी, क्या करेगी। वह बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रहा था। अब ड्राइवर गाड़ी को गाँव के ही बाहर चौराहे पर रोक लेता है। अब वह थोड़ा नर्वस फील कर रहा था। अपने ड्राइवर से कहता है कि ऐसा करो, पहले एक एक कप चाय पी लेते हैं, वहाँ देखो एक चाय की स्टाइल भी लगी है, वहीं चलते हैं, मैं सुबह से जल्दी जल्दी में कुछ खाया पिया भी नहीं हूँ। ड्राइवर कहता है ठीक है जब साहब, जैसा आप चाहें। दोनों गाड़ी से उतरकर चाय की स्टॉल पर पहुँचते हैं। पहुँचते ही महिमा को खड़े देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एकदम से हड़बड़ा जाता है। महिमा को इस स्थिति में देखकर बहुत उदास हो जाता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। खुद को थोड़ा संभालता है और सोचता है कि पहले चाय पी लेता हूँ, उसके बाद महिमा से कुछ बातचीत करूँगा। अब महेंद्र उसे 2 कप चाय बनाने का ऑर्डर देता है कि मेरे ड्राइवर के लिए और एक मुझे चाय दे दीजिए। महिमा महेंद्र की आवाज़ को सुनते ही चौंक जाती है, लेकिन जब उसे देखती है तो सोच में पड़ जाती है कि वह तो कोई और ही है, शायद मुझे ऐसा ही लग रहा है। इस आदमी का तो उम्र भी ज़्यादा है। वह उसे पहचान नहीं पाती है, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट जो महेंद्र का मेकअप किया था, बूढ़े अब व्यक्ति जैसा मेकअप किया था। महिमा 2 चाय बनाकर उन्हें देती है। महेंद्र पास में ही एक टेबल पर बैठ जाता है और एक बार फिर महिमा की तरफ देखने लगता है। इस बात को महिमा भी नोटिस कर रही थी। यह व्यक्ति मुझे बार बार से देखा जा रहा था। उसे भी शक हो जाता है। वह पहचान जाती है कि यह मेरा तलाकशुदा पति है, महेंद्र ही है, क्योंकि वह एक एसपी है और ऐसे नॉर्मल मुझसे मिलने के लिए नहीं आएगा। तो वह हिम्मत करके बोल ही देती है कि क्या आप महेंद्र हो। महेंद्र जैसे ही महिमा
के मुंह से महेंद्र अपना नाम सुनता है, वह उसके हाथ से चाय की गिलास छूट जाती है और ज़मीन पर गिर जाती है। उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। अब महिमा उसकी आंखों में आंसू देखती है और फ़ौरन समझ जाती है कि यह मेरा पति महेंद्र ही है, वेश बदलकर आज मुझसे मिलने के लिए आया है। यह सब देखकर महिमा की भी आंखें भर जाती है और वह फूट फूट के रोने लगती है। महेंद्र महिमा के पास जाता है, उसे शांत कराता है, उसे कहता है कि महिमा तुम ऐसे रो क्यों रही हो। तो उल्टा महिमा भी उससे पूछ लेती है कि आप क्यों रो रहे हो। चलो मैं तो इस वजह से रो पड़ी क्योंकि मेरी तो घर गृहस्थी सब कुछ उजड़ चुकी है और जज मुझे तुम अचानक अपने सामने आए तो मेरी आंखें भर आई। महेंद्र महिमा से माफ़ी मांगने लगता है, कहता है यह सब मेरी गलती थी, मेरी वजह से हमारी ज़िंदगी 4 साल बर्बाद हो गई, मुझे माफ़ कर दो। अगर मुमकिन हो तो मुझे दोबारा शादी कर लो मुझसे, मुझे फिर से अपना लो। महिमा मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, जब से तुम मेरी ज़िंदगी से गई हो रात को एक दिन ऐसा नहीं है कि मैं सुकून से सो पाया हूँ। महिमा यह सब बातें सुनती है तो महेंद्र का ताना मारते हुए कहती है, क्या मेरे बगैर आपको क्यों नहीं नींद आ रही थी? मैं तो चरित्रहीन हूँ, फिर भी एक चरित्रहीन लड़की से कैसे आप प्यार कर सकते हैं? महेंद्र आंखों में आंसू भर जाते हैं। महेंद्र अपनी पत्नी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुमसे तलाक के बाद इस मामले को छानबीन मैंने किया था, लेकिन मैं भी गलत घटिया साबित हुआ और अपनी इस शक की वजह से मैंने अपना रिश्ता ख़राब कर लिया हूँ। अच्छा महसूस होता है। वह सोचती है कि चलो अच्छी बात है, इन्होंने अपनी गलती तो मान ली, यही गलत थे और सच्चाई इनके सामने आ गई। अब महेंद्र महिमा को मनाने की लगातार कोशिश कर रहा था। महिमा भी मान जाती है। अब महेंद्र उसे गाड़ी में बैठाता है और कहता है चलो पहले तुम्हारे घर चलते हैं और पिताजी से मिलकर आते हैं। महिमा रोने लगती है और कहती है पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो चुकी है और इसी कारण मुझे मजबूरी में चाय की स्टॉल चलानी पड़ती है। इस बात को सुनते ही महेंद्र और भी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है और अपना सर नीचे झुका लेता है। महिमा उसको समझाती है कि अब जो कुछ हो चुका है वह बीत गया, उस पर तुम्हें इतना शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे भी अब लज्जा महसूस हो रही है जो तुम बार बार शर्मिंदा हो रहे हो। यह सब कुछ सारी किस्मत में लिखा था, जो होना था अब हो चुका है, अब छोड़ो भी यह सब। दोस्तों दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं ज़िंदगी में कोई भी मोड़ आ जाएगा, कभी एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ेंगे और हर एक मसले को बैठ के प्यार से सुलझाएंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। अब महेंद्र पहले तो महिमा को लेकर मंदिर जाता है और दोबारा से शादी कर लेता है। इसके बाद उसे लेकर अपने घर पहुंचता है। महेंद्र के माता पिता महिमा को जब महेंद्र के साथ घर में प्रवेश करता देखते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती है, क्योंकि दोस्तों उन्होंने तो महेंद्र को बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन महेंद्र के सिर पर गुस्सा और घमंड सवार था और उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था। महेंद्र के माँ बाप की नज़रों में महिमा पहले से ही एक अच्छी बहू के साथ साथ उनकी बेटी बनकर रह रही थी, उनका आदर सम्मान करती थी और बहुत अच्छे से उनकी देखभाल करती थी। दोस्तों यह चीज़ आज की जो कहानी है इसमें महेंद्र की गलतफहमी की वजह से उसने अपनी पत्नी को अलग कर दिया था, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था जिससे वह एक बार फिर से मिल गए और हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। आप क्या कहना चाहोगे महेंद्र की सोच के बारे में और क्या कहना चाहोगे महिमा जैसी धर्मपत्नी के बारे में? आपकी जो भी राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।